नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं और इससे पहले मैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप रिवाइज करते रहिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर हल कर लें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 150 प्रश्न हिस्ट्री के सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग उनसे आगे प्रश्न ये पॉलिटी के देखने वाले हैं। तो पॉलिटी के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 1 साल का, ऑप्शन बी है 2 साल का, ऑप्शन सी है 3 साल का या फिर ऑप्शन डी है 4 साल का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 साल का। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अब इसमें पूछा गया इसमें सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए केवल लोकसभा के, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा के, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य पूछा गया कौन से होते हैं, केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, उपरोक्त दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। पूछा गया कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243C, 243B, 243D या 243A। आर्टिकल 243C के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। तो अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1959 में, 1950 में या फिर 1965 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। 106 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921 में, 1919 में, 1915 या फिर 1925 में। 1921 में ऑप्शन ए राइट होगा, लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 150, आर्टिकल 145 या फिर आर्टिकल 142 या आर्टिकल 148। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। 109 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 साल, 6 साल, 5 साल या फिर 4 साल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 साल का कार्यकाल होता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? A.K. चंद, वी नरहरि राव, ऑप्शन सी है ज्ञान प्रकाश या ऑप्शन डी है V.N. कौल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। यह कौन से नंबर के हैं? 14th, 15th, 12th या फिर 10th। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 14th। 112वां प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जुलाई 1947 या फिर 26 सितंबर 1952। इसमें से बताना कौन सा आंसर राइट होगा? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 22, 24, 25 या फिर 26। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुल 25 हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है पीएन भगवती या फिर ऑप्शन डी है जेसी शाह। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया। 115 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है पीएन भगवती, ऑप्शन सी है जेसी शाह और ऑप्शन डी है वाई.बी. चंद्रचूड़। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाई.बी. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह, एम हिदायतुल्ला, पीएन भगवती या फिर जेसी शाह। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमल नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है लीला सेठ, ऑप्शन बी है फातिमा बीबी, ऑप्शन सी है सुप्रिया पाटिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है पीएन भगवती, ऑप्शन सी है जेसी शाह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पीएन भगवती। अगला प्रश्न देखिए, अब राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में राष्ट्रपति दिया गया है जबकि इनकी जगह होंगे राज्यपाल। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, विधायिका 2 सदनों में विभाजित होती है। बताना इसके अनुसार कौन सा आंसर राइट होगा। और यहाँ पर देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं? पहला स्टेटमेंट है वापस बुलाने का अधिकार, दूसरा है पहल, तीसरा है जनमत संग्रह। और इसका राइट आंसर है तीनों के तीनों ही। अगले प्रश्न में पूछा गया, किस देश की राज्य व्यवस्था में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की विशेषता पाई जाती है? कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। इसका राइट आंसर है जर्मनी में। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। पहला स्टेटमेंट है 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा ऐड की गई। सेकंड स्टेटमेंट है 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें मणिपुरी भाषा ऐड की गई। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डोगरी जोड़ी गई। बताना इनमें से कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं और ये आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। 124 क्वेश्चन है, विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 125 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था? ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन बी है एसआर बम्बई मामला, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती मामला या फिर ऑप्शन डी है वामन राव मामला। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसआर बम्बई मामला। 126 क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। 127 क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 74th अमेंडमेंट 1992 का, 92nd अमेंडमेंट 2003 में, 73rd अमेंडमेंट 1992 या फिर 52nd अमेंडमेंट 1985 का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में, जिसके जरिए से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में स्थानीय निकायों के आधिकारिक कार्यों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया गया?
ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह संवैधानिक पद है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पद मूल संविधान में था। तीसरा स्टेटमेंट है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। अगले प्रश्न में भारतीय संविधान की विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें पहली विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। दूसरी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी विशेषता है पूर्णतः संघात्मक संविधान। और चौथी विशेषता दी गई है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। बताना है कौन से आपको ऑप्शन इनमें से करेक्ट दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 पूर्णतः संघात्मक संविधान नहीं है हमारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से, संविधान संशोधन से, अखिल भारतीय सेवाओं से या फिर वित्तीय आपातकाल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2007, 2012, 2003 या फिर 2008। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2003 में। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति होती है। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है अधीनस्थ न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय में या फिर ऑप्शन डी है किसी न्यायालय में नहीं होती है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं होती है। 134 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और ऑप्शन डी है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन है ये जर्मनी से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। बताना है तीनों में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारी शक्तियाँ, सैन्य, न्यायिक और विधायी शक्तियाँ। 136 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी है आत्माराम गोविंद खेर, ऑप्शन सी है नफीकुल हसन या फिर ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास। 137 क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 या फिर ऑप्शन डी है 17। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न देखिए भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1951, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1952 या फिर ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखिए भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एएस आनंद, ऑप्शन बी है जेएस वर्मा, ऑप्शन सी है सी रंगनाथ मिश्रा या फिर ऑप्शन डी है एमएन वेंकटचलैया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगनाथ मिश्रा। तो अगला प्रश्न देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के रक्षा मंत्री। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत के रक्षा मंत्री का। अब अगला प्रश्न है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था। ऑप्शन बी है यह राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों पर लागू होता है। ऑप्शन सी है इसे संसद के बाहर के कृत्यों या फिर गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी है यह राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है।
इसके बाद पूछा गया है संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर मानव अधिकार। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है कानूनी अधिकार में। 143 क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। 144 क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष होता है। 145 क्वेश्चन है भारत में नागरिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च या फिर 21 अप्रैल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 21 अप्रैल को। 146 क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 2 है इसमें सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। देखिए इसके अनुसार उत्तर देना है जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा आपको सही दिया गया है। 147 क्वेश्चन है भारत के जो कैग हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके संदर्भ में कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है इसका वेतन व सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है। दूसरा स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। बताना है कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 20 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। आज का लास्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है इनमें से 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 राज्य। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने पॉलिटी के और देखे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।